नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करते हैं चार बड़ी खबरों की, जो खबरें अभी तक अहम रही हैं। पहली खबर इंडिगो संकट की है, जिसने देश भर के यात्रियों को परेशान कर रखा है। एयरपोर्ट्स पर सामान से ज्यादा यात्री नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है इंडिगो की, क्या एक्शन के मूड में है सरकार, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एनआईए की टीम लगातार जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है और आतंक के मॉड्यूल पर शिकंजा कस रही है। इस मामले में पुलिस को क्या कामयाबी मिली है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच कहां तक पहुंची है, डिटेल आपको बताएंगे। तीसरी खबर है गोवा में हुए अग्निकांड की। वो अग्निकांड जिस होटल के मालिक अग्निकांड के तुरंत के बाद थाईलैंड फरार हो गए, तो वहीं सरकार अब उनके होटल पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। और चौथी खबर यूपी से है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगभग अब काम पूरा हो गया है। क्या है एसआईआर पर अपडेट उत्तर प्रदेश से, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। देश भर में इंडिगो का संकट जारी है। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला अभी भी जारी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में जारी है इंडिगो का संकट। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला भी अभी जारी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इंडिगो संकट पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नियम जरूरी है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। यात्रियों के साथ फिर से लापरवाही नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। नियम जरूरी हैं, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा है यात्रियों के साथ लापरवाही फिर से नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। इंडिगो संकट पर बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियम कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होता है, न कि आम नागरिकों को परेशान करना। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर यह बात कही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए के सांसदों की बैठक में पीएम के बयान का हवाला देते हुए ये जानकारी सामने रखी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में कटौती की गई है। डीजीसीए ने की 5% की कटौती। इंडिगो को बदला हुआ शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं। कल शाम 5 बजे तक शेड्यूल जारी करना होगा। इंडिगो पर एक्शन ले लिया गया है। डीजीसीए ने एक्शन ले लिया है। 5% फ्लाइट की कटौती कर दी गई है। इंडिगो को बदला हुआ शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं। कल शाम 5 बजे तक शेड्यूल जारी करना होगा। एक्शन लिया गया है इंडिगो पर और डीजीसीए सख्त नजर आ रहा है। 5% फ्लाइट की कटौती कर दी गई है और नया शेड्यूल जारी करने के लिए डीजीसीए ने कहा है कल शाम 5 बजे तक शेड्यूल जारी करना होगा। इंडिगो को बदला हुआ शेड्यूल जारी करना होगा। 5% फ्लाइट में कटौती की गई है। तो बड़ी खबर यह है कि इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में कटौती हुई है और यह एक्शन लिया गया है डीजीसीए की तरफ से। डीजीसीए ने 5% की कटौती का ऐलान किया है और इंडिगो को कहा है कि वो बदला हुआ शेड्यूल जारी करें। कल शाम 5 बजे तक शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडिगो से परेशान यात्रियों का क्या कुछ कहना है, अभी के हालात को लेकर आपको सुनवाते हैं। हम लोग गोवा जा रहे थे और हमारी टिकट इंडिगो में थी। हमने घर से वेब चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया था। हमें घर पे सब कुछ ऑन टाइम दिखा रहा था फ्लाइट वेबसाइट पे। यहाँ आके हमें पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल्ड है। तो और हम काउंटर पे जब पूछने गए हम सब, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो अभी चल ही रहा है। हाँ, हमने वेबसाइट पे चेक किया फ्लाइट के पीएनआर के थ्रू और हम घर से वेब चेक इन करके आए थे, तो उस समय वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था और फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रही थी। यहाँ पे आके हमें यहाँ बोर्ड पे दिखा कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। हम लोग गोवा जा रहे थे, यहाँ से हैदराबाद की फ्लाइट थी और फिर रिटर्न टिकट था हम लोगों का 13 का। ये अब सुबह वेब चेक इन भी हो गया। अभी भी इसके वेबसाइट पे ऑन टाइम दिखा रहा है फ्लाइट। यहाँ आने पे पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। हैदराबाद से भी कैंसिल्ड है। मैंने यहीं से कैंसिल्ड है तो हैदराबाद से क्या। मेरे बेटे का फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी प्लान था वहाँ गोवा में और सारा चीज़ डिटेल हो गया। 6 टिकट है, पूरी फैमिली जा रही थी। जी, एयरपोर्ट पे आके हमें पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। सुबह हमने वहाँ पे वेब चेक इन किया तो वेब चेक इन एक्सेप्ट हो गया और यहाँ से हैदराबाद और हैदराबाद टू गोवा दोनों ही एक्सेप्ट हो गया और 6 लोगों की टिकट थी, सारा एक्सेप्ट हो गया। हमने 3 डिफरेंट चेक इन किया और सब एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कैंसिल्ड है
फिर हमने काउंटर पे बात की, उन्होंने बोला कि आज सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं, वहाँ जाने की कल तो फ्लाइट्स हैं ही नहीं, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। सीधे रुख करते हैं आईजीआई एयरपोर्ट का पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से, उनके पास चलते हैं। पंकज, आज के हालात की जानकारी, डिटेल्स, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ऑनलाइन चेक इन हो रहा है, लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है। ये तो पूरी तरीके से अंधेर कर दी है, पहली बात। दूसरी बात, आप एयरपोर्ट पर हैं तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और यात्रियों से जरा विस्तार से बातचीत भी कीजिए इस बारे में। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है, अगर आज देखा जाए तो आज भी 200 से अधिक फ्लाइटें अभी तक कैंसिल हैं। जिस तरह यात्री जो आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि जब यहाँ एयरपोर्ट परिसर में पहुंच रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है। हमने इंडिया डेली ने अभी बात किया था, लगभग 25 लोगों का एक जत्था था जो चेन्नई एक शादी में शामिल होने के लिए आया था। वहाँ से जब उनसे हमने बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर आरोप था कि हमें ये नहीं पता था। हम लोग पहाड़ों में घूमने गए थे उत्तराखंड से जब शिमला से हम दिल्ली पहुंचे तब हमें जब यहाँ परिसर में आए तो पता चला कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है, जिसकी वजह से 25 लोगों का परिवार यहाँ पर बैठा था। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से जब उनको टिकट कैंसिल हुआ और परसों का टिकट मिला 11 तारीख का, इसके बाद वो यहाँ से दूसरे होटल में होटल किए हैं, वहाँ पे पूरा परिवार गया। ये स्थिति अभी भी बनी है कि लोगों को मैसेज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जानकारियाँ नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान है। एक व्यक्ति ऐसे मिले जो पंजाब से आए थे, 10,000 रुपये की टैक्सी करके आए थे पत्नी के साथ। उनको अपनी बेटी से मिलने मलेशिया जाना था, उनको भी दर्द था कि हम 10,000 लगा के आए, जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है। उनके पास जो इंडियन करेंसी थी उन्होंने चेंज करा लिया था, उनके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो इस तरह का माहौल लगातार अगर देखा जाए तो आईजीआई परिसर पर भी देखने को मिल रहा है लगातार। लेकिन इस समय राहत की बात है कि मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊं, जैसे आपका कहूँगा, ये देखिए चार्ट है, डिस्प्ले है। जिस तरह से यहाँ पर अगर कैंसिलेशन का देखा जाए तो बहुत कम इस पे नज़र आ रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है। लेकिन जो काउंटर है, काउंटर की बात मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, दिखाएंगे कि काउंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो लोग ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं कि इनको अगर कल की फ़्लाइट है तो वो आज ही आकर के यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेरी फ़्लाइट सही है या मेरी फ़्लाइट कैंसिल है। इस तरह की जानकारियाँ लेने के लिए लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एक दो लोगों से बात करने का प्रयास भी करूँगा। आपकी फ़्लाइट इंडिगो से है? नहीं सर। अच्छा, इंडिगो से नहीं। देखिए, मैं काउंटर पे ही बात करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। सर, आप लोगों की फ़्लाइट कैंसिल है या सही है? फ्लाइट, आप लोगों की फ़्लाइट है टाइम से? हमारी तो टाइम से दिखा रहा है, परसों की है। कहाँ जाना है आप? दुर्गापुर जाना है। अच्छा, परसों की है, आज आप चेक करने आए? हाँ, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 5 दिन से इंडिगो की दुर्गापुर की फ्लाइट एकदम ठीक चल रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप परसों जाना है तो आज ही क्यों आ गए फिर, अगर ठीक चल रही है? ऑनलाइन इसलिए नहीं कराना, डाउट हो रहा था, इसलिए काउंटर पे इंक्वायरी काउंटर करी से है लेने आए, पहले। इंक्वायरी हाँ करके। हाँ, फिर टिकट बुक करेंगे क्योंकि अर्जेंसी में जाना है। बिल्कुल विवेक, देखिए ये बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं लोग, डर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल होगी या क्या स्थिति है। यहाँ काउंटर पर आ रहे हैं, यहाँ बातचीत कर रहे हैं, काउंटर पे जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ टिकट जो है बनवा रहे हैं, फिर यात्रा करेंगे। ये जो माहौल है, जिस तरह से इंडिगो की तरफ से लगातार अगर देखा जाए बना है, जो यात्रियों को परेशानी हुई है पूरे देश के हर एक कोने कोने पर, वो असर है। लोग डर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि 3 दिन 4 दिन जिसकी फ़्लाइट है वो भी यहाँ पहुँच रहा है और पूछताछ कर रहा है कि मेरी फ़्लाइट स्थिति क्या है, किस तरह से क्या कैंसिल होगी या क्या दिक्कत आएगी। तमाम चीज़ों की जानकारियाँ लोग यहाँ पर आकर के ले रहे हैं। ये स्थिति ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिगो के फ्लाइट्स बहुत ज्यादा अभी भी चार्ट में नहीं दिख रही थी, जैसे कि पंकज लिस्ट दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एनआईए का एक्शन जारी है। कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुई है लगातार टीम। ब्लास्ट से जुड़े हर एंगल पर जांच कर रही है टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। लगातार ये छापेमारी चल रही है। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से लगातार क्रैकडाउन का काम किया जा रहा है। नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। एक एक शख्स तक जिनके तार इन आतंकियों से जुड़े हुए हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इसलिए कश्मीर में 3 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी है टीम। ब्लास्ट से जुड़े हर एंगल की जांच की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने एक्शन जारी रखा हुआ है। 3 जगहों पर कश्मीर में छापेमारी की गई है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में रेड हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सबूत जुटाने के लिए यह एक्शन लगातार चलाया जा रहा है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता जम्मू कश्मीर से, सीधे उनके पास चलते हैं। रमन, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में और इस रेड के बारे में जरा डिटेल से बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विवेक, जिस तरीके से दिल्ली में जो 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था लाल किला के पास में, उसकी जांच जो है एनआईए कर रही है। और एनआईए आज सुबह अपने इस केस से जुड़े हुए 2 एक्यूज्ड डॉक्टर अदील और जसीर अहमद वानी को दिल्ली से लेकर कश्मीर घाटी पहुंची थी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि जब इनके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बातचीत हुई थी, तो डॉक्टर अदील ने अनंतनाग के मट्टन इलाके के हथमोरा जंगल के अंदर अपने एक हाइड आउट होने की जानकारी जो है वो एनआईए को दी थी। और जैसे ही ये टीम साउथ कश्मीर में पहुंची है तो पूरे दलबल के साथ उस हटमोरा जंगल में गई है, मट्टन के इलाके में जो अनंतनाग का पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अदील अनंतनाग के अंदर एक लंबे अरसे तक अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में काम करता रहा। उसकी गन भी जो है वो वहाँ के लॉकर से ही, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के लॉकर से ही बरामद हुई थी। तो वहाँ पर जो है वो जाकर छानबीन की गई है। उसके बाद एनआईए की टीम कुलगांव जिले के काजीकुंड इलाके में गई है, जहाँ का रहने वाला अदील अहमद है और दूसरा जासिर वानी भी जो है उसी इलाके का रहने वाला। तो उन दोनों के घर पर भी जाकर उनसे परिवार वालों से पूछताछ जो है उनके सामने बिठाकर किया गया है। तो ये पूरी जांच अगर हम देखें तो जिस तरीके से एनआईए लगातार एक के बाद एक नए खुलासे करते हुए नजर आ रही है। और कुछ एक ठिकाने जो है वो काजीकुंड के अंदर भी डॉक्टर अदील ने बताए थे, तो उन जगहों से भी फिलहाल छानबीन की गई है। अभी तक किसी भी तरीके की रिकवरी की कोई जानकारी जो है वो निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इन अपराधियों के साथ, इन आतंकियों के साथ पूछताछ होती है तो ये कहीं ना कहीं पूरे जांच को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश जो है वो की जाती है। और ऐसे में ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसमें जो जांच एजेंसियां हैं वो घूमती रहें। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बिखरे हुए तार हैं, बिखरे हुए सिरे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश एनआईए कर रही है, क्योंकि अपने आप में व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल जितना बड़ा ये कॉन्स्पिरेसी पूरे देश को दहलाने के लिए की गई थी, तो इसमें एक एक शख्स जिसकी शमूलियत थी उसकी जांच करना, उसको पकड़ना, उसको उसके सरंजाम तक पहुंचाना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए लगातार हमने देखा कि लखनऊ में भी डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम गई थी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी एनआईए की टीम गई थी, फरीदाबाद के कई और ठिकाने जहां पर डॉक्टर उमर रहा करता था वहां पर भी एनआईए की टीम गई थी। और अब कश्मीर घाटी, क्योंकि ये पूरा केस जो हम देखें जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिसका भांडाफोड़ किया था उसकी शुरुआत कश्मीर घाटी से ही हुई थी। तो कश्मीर घाटी का जो साउथ कश्मीर का इलाका है, इन इलाकों में अब चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। जिन जिन लोगों के साथ इनके लिंक रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर अदील हो, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, तमाम वो डॉक्टर जो पुलवामा में रहने वाले हैं या फिर कुलगांव में रहने वाले हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और उन पूछताछ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उनको सबूत के रूप में कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कोशिश एनआईए कर रही है। और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई जो है आज कश्मीर घाटी में देखने को मिली है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए और हम तक जोड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी से खबर है, एसआईआर की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रदेश में एसआईआर का 97% काम पूरा कर लिया गया है। अभी 30% वोटों की मैपिंग बाकी है। 11 दिसंबर प्रक्रिया की आखिरी तारीख है। 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया में 97% काम पूरा हो चुका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार इस प्रक्रिया को देख भी रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो अर्बन वोटर्स हैं, जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर कुछ प्रक्रिया में स्लो डाउन है, उसको जल्दी से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 97% काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि अभी 30% वोटों की मैपिंग बाकी है। 11 दिसंबर है प्रक्रिया की आखिरी तारीख। 4 दिसंबर से बढ़ाकर इसे 11 दिसंबर किया गया था। एसआईआर में सबसे बड़ा मुद्दा मैपिंग का है। 11,41,320 मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हुई है। कुल मतदाताओं का ये 32% हिस्सा है। मैपिंग के लिए बीएलओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 26,65,025 मतदाताओं का डेटा अपलोड हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में मैपिंग का मुद्दा बड़ा है। 11,41,320 मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो पाई है। न्यूज रूम चलते हैं, हमारे सहयोगी किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। किरण, क्या मैटर है पूरा? मैपिंग नहीं पूरी हो पाई है, सबसे बड़ा मुद्दा मैपिंग का बताया जा रहा है। 11,41,320 मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हुई है। हालांकि 97% काम पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैपिंग के लिए 30% जो है अभी काम यहाँ पर बाकी है, जो कि एक कह रहे हैं जिस तरह से कि एक बड़ा मुद्दा है और मैपिंग ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वैसी प्रक्रिया होती है। उसके बाद बाकी की प्रक्रिया जो है वो आगे चलती है। ऐसे में देखिए इसकी जो पूरी जानकारी है कि 97% 97% जो है काम पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की तरफ से दी गई है। और उन्होंने ही कहा है कि अभी बहुत चीजें जो है स्मूथ वे में जो है वो चल रही है, यानी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने इसका भी जिक्र
किया है कि जो वक्त थोड़ा सा कम पड़ गया था उसको हमने आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का जो है एक टाइमलाइन जो है वो यहां पर तय किया गया था, लेकिन उसको बढ़ा करके 11 तारीख और कर दिया गया है, यानी कुछ दिन और बचे हुए हैं। उसमें मुझे लग रहा है 30% जो मैपिंग का काम है वो भी यहां पर पूरा कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर बीएलओस जो है वो पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपनी इस पूरी प्रक्रिया को, अपने काम को जो है वो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सही, सुचारू तौर पर और पारदर्शी तौर पर जो है वो होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की दिक्कत या किसी तरह से जो बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे कि आप यहां पर जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके भी नाम को काट लिया जाएगा घुसपैठियों के नाम पर, तो इन सबको ध्यान में रखा जाए। इन सबके बीच में देखिए जानकारी यहां पर विवेक की मिल रही है कि 1533 विदेशी मतदाता भी पंजीकृत है इसमें, यानी वो विदेशी जो भारत के नागरिक है, किसी कारणवश जो है विदेश में रह रहे हैं लेकिन वहां की उन्होंने नागरिकता नहीं ली है, ऐसे में वो भी जो है फॉर्म भर के, यानी कि 6 से फॉर्म भर करके जो है इसमें अपनी नागरिकता ले सकते हैं, यानी वहां पर वो अपने वोटर आईडी कार्ड यानी कि एसआईआर पे अपना नाम जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ये तमाम जानकारियां जो है वो यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिनवा की तरफ से लगातार दी जा रही है। ऐसे में देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने ऑफलाइन या फिर ये कहे कि ऑनलाइन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, यानी किस तरह से स्मूथ एक बनाया जा रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया को, जो लगातार कह रहे थे कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, बीएलओस परेशान हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म को भर दिया है, मतलब सुचारू रूप से इसे पूरा कर लिया गया उत्तर प्रदेश में और कुछ काम जो शेष रह गए उसे 11 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया किरण, जानकारी के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। गोवा अग्निकांड में बुलडोजर एक्शन सामने आ रहा है। गोवा अग्निकांड में बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, ये खबर आ रही है। आरोपियों के क्लब पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स के होटल पर भी बुलडोजर चलेगा। गोवा सरकार अवैध पब को ध्वस्त करेगी। गोवा में जो पब में हादसा हुआ उसमें 25 लोगों की जान चली गई। अब खबर ये आ रही है कि इसमें बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें गोवा सरकार इस मामले में सख्त है और अवैध पब को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बुलडोजर चलाया जाएगा क्योंकि इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। गोवा अग्निकांड के बाद दोनों आरोपी देश से फरार हो गए हैं और ये थाईलैंड पहुंचने के बाद पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है। गोवा अग्निकांड के बाद दोनों आरोपी देश से फरार हैं। गोवा छोड़कर भागे क्लब के मालिक, इंडिगो विमान से थाईलैंड भागे क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड में शरण ली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी और गोवा पुलिस ने इंटरपोल से इस मामले में मदद मांगी है और इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है इस मामले में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स इस हादसे के बाद देश छोड़कर फरार हो गए और थाईलैंड पहुंच गए। थाईलैंड से ये तस्वीर सामने आई है लूथरा ब्रदर्स की। और अब लूथरा ब्रदर्स के अवैध निर्माण पर एक तरफ जहां गोवा में बुलडोजर चलाने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ गोवा पुलिस इंटरपोल से संपर्क में है और इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कोशिश कर रही है ताकि इन दोनों आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके। अभी तक जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अग्निकांड के बाद दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए, गोवा छोड़कर भाग गए क्लब के मालिक। कहा जा रहा है इंडिगो के विमान से थाईलैंड भागे। लूथरा ब्रदर्स के होटलों पर बुलडोजर प्रहार की तैयारी चल रही है। आपको बता दें गोवा हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी और अब लूथरा ब्रदर्स के अवैध निर्माण पर गोवा में जो भी अवैध निर्माण, चाहे होटल, क्लब, पब, जो जितने भी अवैध निर्माण है, वहां अब बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। नैना हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। नैना, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं विवेक कि जैसे ही गोवा में ये पूरा क्लब हादसा हुआ था, 25 लोगों की जान गई, उसके बाद से ही लूथरा ब्रदर्स की लगातार तलाश जारी थी। और बड़ी खबर ये है कि अब जो हम बात करें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस के माध्यम से बाकायदा अब इनको तलाशा जा रहा है, जांच की जा रही है और इंटरपोल नोटिस से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब आने वाले वक्त में लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे ही हादसा हुआ 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे ये दोनों ही फुकेट के लिए इंडिगो की उड़ान जो है वो भर चुके थे। बाकायदा पता चला कि 6C1073 ये फ्लाइट नंबर था जिसमें सवार होकर ये फरार हो गए।
और अब इंटरपोल की मदद से भारत सरकार ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दोनों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। एक तरफ यहां पर मुश्किल बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गोवा में भी एक बड़ा एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि जिस रूप में हम देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, काफी अनियमितताएं यहां पर पाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और बड़ी हैरान कर देने वाली बात इस दौरान सामने आई थी। जांच में पता चला है कि रोमियो लेन क्लब का जो ट्रेड लाइसेंस है, दरअसल वो मार्च 2024 में ही लैप्स हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था और गोवा का पंचायती राज अधिनियम उसकी धारा 72A के तहत स्थानीय पंचायत को क्लब को सील करने या बंद करने का पूरा अधिकार था। लेकिन आखिर क्यों नहीं एक्शन हुआ, क्यों नहीं बंद किया गया, क्यों नहीं सील हुआ, इसकी जांच अलग से चल रही है। गोवा के सीएम पहले ही इस बात को लेकर बहुत सख्त निर्देश दे चुके हैं कि जो भी बड़ा सवाल तो ये है कि दोनों इतने बड़े कांड के बाद देश से कैसे आसानी से निकल गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। नैना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइव और लगातार।